रमेश जी, आज आप यहाँ पर आए हैं राखी को सपोर्ट करने के लिए। आपने पिछली बार कई सारी बातें हमें बताई थी राखी के बारे में कि हमें पता है, तो क्या आज आप बयान के तौर पे अपनी बयान रखने के लिए यहाँ पर आए हैं या सिर्फ अपनी? मैं एक्चुअली सुबह से मैं राखी के पास था। मैंने चाह रहा था कुछ भी बोलूँ, जब तक राखी खुद नहीं बोलती। और जब आज उसने खुल के बोला है, मैं तो 2 दिन पहले भी कहा था कि आदिल गलत है, लेकिन मैं ये सोच रहा था कि अभी माँ की जो पूजा हो रही है और वहाँ पे श्रद्धांजलि थी, और श्रद्धांजलि में नहीं चाह रहा था कुछ भी ऐसा हो जिससे माँ को धक्का लगे या माँ को बुरा लगे। लेकिन एक भाई बहन की नहीं, एक आज राखी मेरी माँ समान है, तो मेरी माँ से बढ़कर है आज के टाइम पर, क्योंकि मेरी माँ नहीं रही। तो मेरे लिए यही है कि मैं राखी के साथ हमेशा खड़ा था, खड़ा रहूँगा। और मैंने पहले से भी बोला था कि वो गलत है, उसने जो किया है और उसने जो कोशिश की है। और इतना गिर सकता आदमी के घर में चोरी करे। मुझे तो ये पता था कि उसने दुबई में भी जो पैसे लिए हैं, अभी तक जो पैसे उड़ा रहा है, वो सब राखी के हैं। मर्द है, शादी की है, निभाता, अच्छे से रहता, आगे बढ़ता, लेकिन थोड़े में ही जिसका पेट भर जाता है उसका यही हश्र होता है। चोरी वाली बात आपको कब पता चली कि राखी के गहने जो है वो घर से गायब हो गए हैं, कुछ अकाउंट्स में भी हेरफेर हुई है, ये सारी बातें आपको? ये मुझे परसों ही पता चल गई थी, जब कंप्लेन हुई थी और पुलिस स्टेशन में जब एनसी कराई थी। उसके पहले जब राखी को हम जब घर गए थे तो पूरा घर बिखरा हुआ था और परेशान थी, क्या हो गया अचानक। उसने अपने पर्स, अपना पूरा जो बैंक डिटेल्स देखी, उसने अपना जब कबर्ड देखा, हमने सीधे आके पुलिस स्टेशन में कंप्लेन की। यहाँ से पुलिस आई और घर गए, उनको सारी डिटेल्स मिली, उन्होंने सारी डिटेल्स ओके करिए, फिंगरप्रिंट्स लिए हैं, सारी चीज़ें डिटेलिंग पुलिस ने कर चुके हैं। और मुझे लगता है कि आज जो आदिल सुबह सुबह आकर राखी को मारने आया था, तो हो सकता था उससे जान से भी मार सकता था। लेकिन ये जो खुलासा राखी ने चिल्ला के, भाई बहन सब लोग थे, जो पुलिस वाले थे, उनको बुलाया गया और बताया गया सब कुछ, और आज पकड़ के उसको यहाँ लाए। मारा गया है, इससे पहले भी मारा गया था। राखी ने बताया जैसे कि बहुत खतरनाक तरीके से उन्होंने मारा है, गंदे तरीके से निशाने हो गए थे। ये वाली बात आपको कब पता चली थी? जिस दिन उन्होंने मारा था, जिस दिन उसे मारा था उसी दिन पता चला था। हमने पूरी फैमिली ने उसे सपोर्ट किया था, हम सब उसे कुपर ले गए थे, वहाँ से मेडिकल कराया था। लेकिन राखी ने कहा था कि अब मुझे थोड़ा सा वक्त दो, क्योंकि मैं परेशान हूँ, मैं मम्मी के लिए मैं थोड़ा सा ये हूँ, मैं कोशिश करूँगी कि कम करूँ और इसे ना बताऊँ। लेकिन जब ये ज़्यादा हो गया, मतलब इस हद तक आ गया कि वो अभी उसे घर में चोरी की है, पैसे की हेराफेरी की, अकाउंट की हेराफेरी की है, और उस पर मतलब उसको समझ गया ये सिर्फ मुझे यूज़ कर रहा है और मुझे यूज़ करके मेरा पैसा लूटना चाह रहा है। और मुझे मारने की कोशिश, बहुत मारा था। जो निशान आप देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा जानवर को भी इस तरह नहीं मारता, उस तरह से मारा था उसे। आप कौन कौन सी धाराएं वगैरह लगाई गई है, इसके बारे में आपको कुछ आइडिया? मैं अभी इतनी सारी धारा लगी, उसके पर जो पुलिस ने लगाई है, आई थिंक सो 420 की है, अटेम्प्ट टू मर्डर है, हाफ मर्डर है, एंड फॉर्जरी का है, बैंक की जो फॉर्जरी की उसके ऊपर सारी धाराएं लगाई गई हैं। तो धाराएं तो बहुत सारी लगी है, लेकिन इंसाफ मिले वो ज़रूरी है। धाराएं तो लगती रहती है, लेकिन राखी को इंसाफ मिले, पब्लिक का प्यार मिले और पूरी पब्लिक राखी को सपोर्ट करें। इसके बाद भी राखी ने अपने रिश्ते को कंटिन्यू करने का सोचा है, या फिर उन्होंने कुछ शेयर किया है कि वो इस रिश्ते को एंड यहीं पर करेंगी, कि क्या करने वाले? अब इतना होने के बाद तो शायद अब राखी ही बताएगी कि उसको क्या करना है, क्योंकि हम पूरी फैमिली तो उसके अगेंस्ट है और हम चाह रहे हैं कि राखी अपनी ज़िंदगी खुद जिए, उसे किसी की ज़रूरत नहीं है, किसी की मोहताज नहीं है। वो खुद सक्षम है, वो खुद इतनी ताकतवर है कि पूरी दुनिया उसको फॉलो करती है। आज की हर लड़की राखी बनना चाहती है। मुझे इतने फ़ोन्स आए, इतने मैसेजेस आए लोगों के कि आप राखी को सपोर्ट करो, हम उसके साथ हैं। हम नहीं देख सकते कि राखी रो रही है। राखी जैसी लड़की रो रही है तो सोचो उसने कितना सहा होगा, कितना पेन सहा होगा, कितना उसको दर्द हुआ होगा। तो बस मैं यही चाहूँगा कि आप सब राखी को सपोर्ट कीजिए, प्रेयर कीजिए कि वो इस लड़ाई में जीते और अपनी लड़ाई खुद आगे लड़े।